अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की। तो इसके हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 3.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, जिसमें वर्टिसेस हमें गिवन है। अब ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि जब वर्टिसेस हमें गिवन हो, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, और हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, और अंदर आएगा ए इंटू बी, या फिर कह लें ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिर्फ ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमने इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पहले ए बी फाइंड आउट करना है। इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट होगा, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, 2 3 5, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2। तो ये तरीका ये होता है कि आप कोऑर्डिनेट्स को माइनस करवा दें, ये 2 - 1 करवा दें। इसे पहले बी के लिखे जाएंगे, यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे पहले बी माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3, या अगर इसको हम उस 2 3 5 इस फॉर्म में लिखते हैं 2 3 5, और माइनस करवा लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स 1 1 2 को। तो इससे हमारे पास 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 2 इज 3। यानी कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, पहला वाला आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ए बी वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें दो जो वर्टेक्स गिवन थे, वर्टेक्स की हेल्प से हमने ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। दूसरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ए सी। इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा कि सी के कोऑर्डिनेट्स को ए में से माइनस करवाना पड़ेगा। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5 एंड 5, और माइनस करवाएंगे ए के साथ, ए के हैं 1 1 एंड 2। तो जब इसको माइनस करवाएंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 5 - 1 4 होगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी आ जाएगा 0i, लिखने की जरूरत नहीं है, 4j प्लस 3k। तो ए सी भी निकाल लिया हमने, जो कि आया है 4j प्लस 3k। अब ए बी वेक्टर भी निकाल लिया और ए सी वेक्टर भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी करना है, यानी कि ए बी वेक्टर का हमने क्रॉस निकालना है ए सी वेक्टर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता है, ऊपर आई जे के, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1i 2j 3k, और ए सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0i 4j 3k। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहला तो आई आ जाएगा, और आई की अगर हम रॉ और कॉलम को हटा दें तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 3 4 3, 2 3 4 एंड 3। फिर आएगा माइनस जे, और ये जहां पे जे मौजूद है इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 3 0 3, 1 3 0 3। फिर आएगा प्लस के, और के साथ रॉ कॉलम को हटा दें 1 2 0 4, 1 2 0 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6 माइनस 4 3 12 माइनस जे, 3 1 3 माइनस 3 0 0 प्लस के, 1 4 4 माइनस 2 0 0। तो ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 - 12 इज -6i, 3 - 0 इज 3, बाहर माइनस मौजूद है तो -3j प्लस 4k। तो ये ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट आ गया, बट हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर पावर है, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 36 प्लस 9 प्लस 16 करेंगे तो आ जाएगा √61। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास √61। अब यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी तो हमने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा। जब इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट आ गया √61। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास आ जाएगा √61/2 यूनिट्स, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो उसकी यूनिट यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट हुआ। अगर हमें वर्टेक्स गिवन थे तो वर्टेक्स की हेल्प से किस तरह से वेक्टर बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हमने किस तरह से एरिया निकालना है, तो हमने इस क्वेश्चन में देख लिया कि वर्टेक्स अगर गिवन हो तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए वेक्टर गिवन है 2i प्लस जे प्लस 7k, बी वेक्टर गिवन है i माइनस 3j प्लस 5k, और सी वेक्टर गिवन है -i प्लस 5j प्लस k। और हमने वेरीफाई करना है कि a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी, यानी कि दो साइड्स को हमने प्रूव करना है। तो पहली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि आप पहले b और c वेक्टर को प्लस कर दें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उस वेक्टर का। और राइट हैंड साइड में ये कहा गया है कि पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, फिर ए क्रॉस सी निकालें, फिर इन दोनों के रिजल्ट्स को प्लस कर दें तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है, तो उस काम के लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वाली साइड ले ली, और इसके लिए सबसे पहले हमें बी प्लस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेक्टर बी हमें गिवन है, वेक्टर बी है हमारे पास i माइनस 3j प्लस 5k, और इसको हम प्लस करवाएंगे वेक्टर सी के साथ। सी वेक्टर क्या है, -i प्लस 5j प्लस k। राइट, अब इसको जब प्लस करवाएंगे तो b प्लस सी का रिजल्ट हमारे पास आएगा i, और ये -i ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -3j प्लस 5j इज 2j, 5k प्लस 1k इज 6k। तो 2j प्लस 6k आया यहाँ से। अब इसका हमने क्रॉस ले लेना है ए के साथ, ए क्रॉस बी प्लस सी करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहले आ जाएगा i j और k, फिर ए वेक्टर क्या है 2i 1j एंड 7k, फिर आएगा बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी में आई तो है ही नहीं, 0i 2j और 6k। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो आई रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1726 आ जाएगा, फिर दूसरा माइनस के साथ जे आता है, और रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2706 आ जाएगा, फिर प्लस के, और के के साथ इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो आ जाएगा 2102। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 7 2 जा 14 माइनस जे 6 2 जा 12 माइनस 7 0 जा 0 प्लस के 2 2 जा 4 माइनस 0 1 जा 0। तो ए क्रॉस बी प्लस सी का रिजल्ट हमारे पास आएगा 6 माइनस 14 माइनस 8i, 12 माइनस 0 इज 12, 12j प्लस 4k। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है -8i माइनस 12j प्लस 4k। अब नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड लेना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है।
ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, इधर आएगा आई जे और के। ए हमें गिवन है 2i1j7k, बी भी हमें गिवन है 1i-3j5k। अब इसको एक्सपेंड मैं यहीं पे कर देती हूँ ताकि हम सारा काम यहीं पे शो कर सकें। तो एक्सपेंड करेंगे तो आई, इस रॉ कॉलम को हटाएंगे तो 5 1 जा 5, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो प्लस हो जाएगा 7 3 जा 21, फिर माइनस जे के साथ इस रॉ और कॉलम को अगर आप हटा दें तो 2 5 जा 10 माइनस 7 1 जा 7, फिर प्लस के, इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6 माइनस 1 1 जा 1। तो ए क्रॉस बी इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है 21 + 5 इज 26i, 10 - 7 इज 3 -3j और -6 - 1 इज -7k। तो ए क्रॉस बी से तो रिजल्ट आ गया है। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस सी के साथ। अब ए क्रॉस सी के लिए उसी तरह आई जे के हमें लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर है मेरे पास 2i1j7k और सी वेक्टर है -i यानी कि -1i + 5j + 1k। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे, i 1 1 जा 1 -7 5 जा 35, फिर माइनस जे, इस और कॉलम को अगर हम हटा दें 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, फिर प्लस के, और इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी का भी रिजल्ट हमारे पास आ गया है 1 - 35 इज -34i, 7 + 2 इज 9 और बाहर माइनस मौजूद है तो -9j + 11k। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट भी हमारे पास आया हुआ है, इसको हमने प्लस करवा देना है ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या था 26i -3j -7k, और ये प्लस होगा किसके साथ -34i -9j + 11k। तो ए क्रॉस बी प्लस करवाएंगे जब ए क्रॉस सी के साथ तो 26 - 34 इज -8i -3 - 9 -3j -9j इज -12j -7 + 11 इस प्लस का 4k। तो दोनों से आप आंसर चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी दोनों से सेम आंसर आया है। इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आप पहले बी प्लस सी करें, इसके बाद ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, या क्रॉस प्रोडक्ट पहले बी के साथ लें फिर ए का सी के साथ लें, और इनके आंसर्स को प्लस करेंगे तो दोनों से सेम आंसर हमारे पास आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एंगल फाइंड आउट करना है और हमें दो वेक्टर्स गिवन है। अब स्टूडेंट, दो वेक्टर के दरमियान में अगर क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो पहला वाला वेक्टर है वो ए के इक्वल है, i-7j + 7k, और जो दूसरा वेक्टर है वो बी के इक्वल है जो कि है 3i -2j + 2k, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए से एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हमने एंगल निकालना है तो साइन थीटा हम यूज करते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आई रखा, यहाँ पे हमने जे रखा, यहाँ पे हमने के रखा। ए
क्या वेक्टर है 1i माइनस 7j प्लस 7k। बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आई आई रॉ कॉलम को हटा दें तो अंदर बचेगा -7 7 -2 और 2 माइनस जे के साथ रॉ, जहाँ पे जे मौजूद है रॉ कॉलम को हटा दें 1732। फिर प्लस के जहां मौजूद है रॉ कॉलम को हटा दें तो 1 -7 3 -2। तो उसको सिंप्लीफाई करें -7 मल्टीप्लाई बाय 2 -14 -7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज अगेन -14। फिर माइनस जे 2 1s are 2 -7 3s are 21 प्लस के -2 1s are -2 -3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -21। तो ये हो जाएगा आई -14 प्लस 14 माइनस जे 2 -21 इज -19 प्लस के -2 माइनस प्लस 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्रॉस बी हमारे पास यहाँ पे आएगा -14 प्लस 14 तो ये कैंसिल ही हो गया, ये तो ये 0 आई प्लस 19j क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 21 -2 इज प्लस 19 तो प्लस 19 के। तो ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया। नाउ इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 0 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 722 राइट। तो ए क्रॉस बी तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 722। और अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, इसको आप भले इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ए वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। आई का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है -7 के का कोफिशिएंट है 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 7 7 49। तो ए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 99 राइट। तो ये ए का मैग्नीट्यूड आया है। अब बी का मैग्नीट्यूड भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड बी अंडर रूट बी वेक्टर क्या है 3 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर के का कोफिशिएंट है 2। तो सिंप्लीफाई करें 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ अंडर रूट 9 सॉरी ये प्लस में रहेगा ना, प्लस में होता है। तो अगर वो -2 भी है तो वो ऊपर स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। अच्छा 4 + 4 8 9 + 8 इज अंडर रूट 17। ये भी हमने वैल्यू निकाल ली। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे और अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन 1 में पुट करके साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इसको पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी किसके इक्वल है अंडर रूट 722। अंडर रूट 722 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर रूट 99 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट 17। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.6549 आ जाएगा। और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन दूसरी तरफ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो शिफ्ट दबा के
साइन का बटन प्रेस कीजिए कैलकुलेटर में, तो साइन इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि होगी 40.917, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो थीटा आ जाएगा मेरे पास 41 डिग्री। अप्रोक्सीमेट जो मेरे पास एंगल बना है ये बना है 41 डिग्री। दिस इज योर एंगल बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम 3.4 कर रहे थे तो हमने एंगल निकालना सीखा था बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए से भी एंगल निकालना सीखा है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है, और मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट ए पे टू द फोर्स एफ आई प्लस 2j माइनस के अप्लाइड एट बी। यानी कि एक फोर्स जो कि पॉइंट बी पे अप्लाई हो रही है उसका मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट अ पॉइंट ए। तो स्टूडेंट ये किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? तो मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मोमेंट स्टैंड फॉर एम, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू एम हम निकालने जा रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अब हमारे पास एफ वेक्टर तो गिवन है, लेकिन हमारे पास आर वेक्टर नहीं है। तो आर वेक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और सबसे पहले हम आर वेक्टर निकालते हैं। आर वेक्टर निकालने के लिए हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। और ए बी वेक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं? क्योंकि हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो बी में से अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये वाले 3 -2 5, और इसको माइनस कर देंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 5, तो ये आ जाएगा 3 - 1 is 2, -2 - 3 is -5, and 5 - 5 is 0। तो जो मेरे पास आर वेक्टर बनेगा इसमें आ जाएगा 2i -5j प्लस 0k। 0k ना, तो 0k लिखते ही नहीं है। तो इस तरह से हमने आर फाइंड आउट कर लिया। जब ये आर हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो एम किस तरह से हम निकालेंगे? मोमेंट निकालेंगे आर क्रॉस एफ करके। आर क्रॉस एफ, अब आर के वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है और एफ का वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, आई जे और के। पहले आर के हम लिखेंगे आर वेक्टर जो कि है 2i -5j 0k। फिर एफ लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 1i 2j -1k। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। आई से एक्सपेंड करें, इस रॉड कॉलम को हटा देंगे तो ये बचेगा -5 0 2 -1, फिर आएगा -j। इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 0 1 -1 प्लस के। इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 -5 1 एंड 2। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज प्लस का 5, और -2 0 जा 0, -2 -1 0 जा 0 प्लस के 2 2 जा 4 माइनस -5 1 जा -5, तो ये प्लस हो जाएगा। तो m हमारे पास जो बनेगा ये आएगा 5i -2 है, बाहर भी माइनस है तो ये जाएगा +2j। 4 + 5 is 9, तो 9k। तो इस तरह से हमने मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फाइंड आउट करना है कि अगर कोई फोर्स 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है किसी रेंज के एंड पे जो कि 0.3 मीटर इसकी लेंथ है और एंगल है 110 डिग्री, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी पहले जो हमें गिवन है वो मेंशन कर देते हैं। हमें अप्लाइड फोर्स गिवन है कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन, ये है 40 न्यूटन, और लेंथ ऑफ रेंज हमें गिवन है
तो 5 रेंच है, इसकी लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ रेंच जो कि है 0.3 मीटर्स। फिर इसके बाद हमें एंगल भी गिवन है, इसको हम थीटा कह रहे हैं, और ये कितना है 110 डिग्रीज, यानी कि ये एफ है। अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, और लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और थीटा है हमारे पास 110, और हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोमेंट के लिए, हमें पता है कि एम नॉट इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के। अभी हमने इसको सॉल्व भी करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म में तो गिवन नहीं है, हमें तो स्केलर गिवन है। तो जब इसको स्केलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सब चीजें गिवन है, अब हम उन चीजों को यूज करते हुए यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये एफ का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वेक्टर तो गिवन नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। आर का है 0.3, फोर्स है 40 न्यूटन की, और साइन थीटा लगाएंगे 110 पे, राइट। अब हमने साइन 110 निकालना है और मल्टीप्लाई करवाना है 40 के साथ, और मल्टीप्लाई करवाना है 0.3 के साथ। तो साइन 110 होता है 40 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, और साइन 110 0.9396, और जब एम नॉट निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 11.276, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम ये मेंशन कर देंगे कि जो मोमेंट हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास आ गया है, द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ये हमने फाइंड आउट कर लिया 11.276 न्यूटन मीटर। अभी जो 11.276 है, इसमें अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास आ जाएगा 11.28, 11.28 न्यूटन मीटर, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 3.5 कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।